हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सर्वेश। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक टॉपिक है जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर में पूछा जाता है। इस टॉपिक से 100% कोई ना कोई क्वेश्चंस आते हैं, एक या दो क्वेश्चंस हर बार देखे गए हैं। तो ये जानते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, जैसा कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PLC। P का मतलब होता है प्रोडक्ट, L का मतलब लाइफ, C का मतलब होता है साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। पहला स्टेज होता है इंट्रोडक्शन का स्टेज, दूसरा होता है ग्रोथ स्टेज, तीसरा होता है मैच्योरिटी स्टेज और फोर्थ होता है डिक्लाइनिंग स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज जो कि इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज में आपको बहुत सारी चैलेंजेज से गुज़रना पड़ता है। तो इस स्टेज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रोडक्ट की, कैसे इसका सेल्स होता है, कैसे इसको प्रॉफिट होता है, क्या लॉसेस होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी इनिशियल कंडीशन में जब आप किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो इस कंडीशन में क्या होता है ये देखते हैं। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन स्टेज। इन इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या हो, जो सेल्स होती है लो होती है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को अभी लॉन्च किया है, तो आपकी जो सेल्स होगी वो लो होगी इन कंपेरेटिव टू अदर प्रोडक्ट्स। हाई कॉस्ट पर कस्टमर, हाई कॉस्ट पर कस्टमर का मतलब ये होता है जब आपका सेल्स वॉल्यूम कम होता है तो आपको पर प्रोडक्ट पे जो कस्टमर वैल्यू जो होती है ये आपकी हाई हो जाती है, यानी आपके लिए जो कॉस्ट होगा प्रोडक्ट पे वो हाई होगा। फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट से लेकर के प्रमोशन तक सारे खर्चे आपको खुद करने पड़ते हैं। प्रॉफिट की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप ये सोच कर लॉन्च करते हैं कि हमें अभी केवल मार्केट बनाना है इस प्रोडक्ट का, ना कि अभी हमें प्रॉफिट कमाना है। फ्यू कंपटीटर्स, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट होता है वो नया नया होता है, इसलिए अभी मार्केट में इतना इसके कंपटीटर्स नहीं होते हैं। जो सेकंड स्टेज होता है दैट इज ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, आपका जो सेल्स होता है इंक्रीज़ हो जाता है। सेल्स इंक्रीज़ हो जाता है, जो कॉस्ट पर कस्टमर होती है वो फॉल हो जाता है, यानी कि इसका मतलब ये होता है जो प्रोडक्ट पहले महंगे में बिक रहा था अब वो जो प्रोडक्ट थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। प्रॉफिट राइज करता है क्योंकि आपकी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है। कस्टमर बेस आपका इंक्रीज़ हो जाता है, यानी जो कस्टमर्स के नंबर होते हैं वो आपके इंक्रीज़ होने लगते हैं। जो फुटफॉल है, फुटफॉल होता है जो कस्टमर का, वो बढ़ने लगता है। मोर कंपटीटर्स, क्योंकि अब आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ग्रो कर रहा है तो इसके कंपटीटर्स भी बढ़ने लगते हैं। जो थर्ड स्टेज आता है दैट इज़ मैच्योरिटी स्टेज। जो थर्ड स्टेज है दैट इज़ मैच्योरिटी स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, पीक सेल्स होता है, यानी जो प्रोडक्ट अपने पीक पर होता है इसकी जो सेल्स होती है वो हायर होती है। कॉस्ट जो होता है पर कस्टमर वो लो हो जाता है, यानी कॉस्ट पर कस्टमर का मतलब ये है जो कस्टमर को सर्व करने में जो कॉस्ट लगता है वो लो हो जाता है, क्योंकि आपकी जो सेल होती है पीक होती है। प्रॉफिट इसमें हाई होता है, यानी हाई मार्जिन होती है, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम आपका ज़्यादा होता है तो रेवेन्यू भी ज़्यादा कलेक्ट होता है, तो इससे प्रॉफिट भी आपकी हाई होती है। मास मार्केट होता है क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज पर होता है प्रोडक्ट आपका, इसलिए जो मार्केट होता है वो आपका ग्रो कर चुका होता है, ठीक है, क्योंकि आप ग्रोथ स्टेज के बाद ही मैच्योरिटी स्टेज पर आए। और स्टेबल नंबर ऑफ कंपटीटर्स होते हैं, यानी इस स्टेज में जितने कंपटीटर्स आपके बने थे उतने ही कंपटीटर्स रहते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि नए कंपटीटर्स आपके बने, तो दिस इज़ तो स्टेबल नंबर ऑफ कंपटीटर्स इस स्टेज में आपको मिलते हैं। जो फोर्थ होता है दैट इज़ डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज में जो कॉस्ट होता है वो लो होता है, यानी क्योंकि आपने पहले ही मास मार्केट बना चुके हैं, आपका जो सेल्स वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो चुका है, इसलिए जो कॉस्ट होता है एज़ कंपैरिजन टू कंपेरेटिवली लो होता है। कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स करने लगते हैं, यानी जो कस्टमर बेस होता है, कस्टमर नंबर जो
जो होता है, जो कस्टमर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, यानी आप उस प्रोडक्ट के बारे, उस जो प्रोडक्ट का सेल होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है, धीरे धीरे मार्केट में फॉलिंग सेल्स होने लगता है, और जो कंपटीटर्स होते हैं वो भी फॉल करने लगते हैं, यानी दिस इज़ द डिक्लाइनिंग स्टेज। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं अपने प्रोडक्ट को डिक्लाइनिंग स्टेज तक पहुंचने ही नहीं देती, इससे पहले वो नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके मार्केट में लॉन्च कर देती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे 4 P's के बारे में। धन्यवाद।